आ जाओ भाई। जुड़ जाओ भाई, करो शेयर करो। गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाई डीएस में। दोस्तों, अपन मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं और मनोविज्ञान में जो अपना जो टॉपिक चल रहा है वो बच्चों चल रहा है अपना बाल विकास। बाल विकास में अपन ने बात कर ली बच्चों, गर्भावस्था में बालक का किस तरीके से विकास होता है, यानी किस एज में तक बच्चा एक शिशु बन जाता है, यानी कि 6 माह का बच्चा एक अच्छा शिशु बन जाता है। ठीक है, ये सारी चीजों पर अपन ने चर्चा कर ली थी लास्ट क्लास में। आज जो अपन बात करेंगे बच्चों, वो करेंगे अपन शेष अवस्था में विकास, यानी कि शेष अवस्था जब होती है बच्चे का, उस समय किस तरीके से विकास होता है, क्या क्या पहलू उसके लिए जिम्मेदार रहते हैं, कौन कौन से पहलू उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज की क्लास में अपन अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, शेष अवस्था में जो विकास होता है, इसको किस तरीके से विकास होगा उसके बारे में अपन जानते हैं। बच्चों, शेष अवस्था के कई मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिए हैं, तो अपन शेष अवस्था के उपनाम भी देखेंगे, यानी क्या क्या उपनाम होते हैं, इन सब के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी वो अपने रहेगी शेष अवस्था में विकास। ठीक है, हेडिंग रहेगा आपका आज का बच्चों, शेषावस्था में विकास। ठीक है, अब शेष अवस्था क्या होती है, कौन सी एज को कहेंगे अपन? जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। ठीक है, ये बच्चों शेषावस्था होती है एक बालक की, यानी बालक इस समय क्या होता है, एक शिशु होता है, एक शेषावस्था की एज में होता है। ठीक है, शेषावस्था में विकास, यानी जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जन्म अपन ने कर लिया, गर्भावस्था के विकास में अपन ने देख लिया था कि बालक का जन्म की परिस्थितियां किस तरीके से बनती है, इन सब चीजों के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। अब बच्चों आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शेषावस्था में बालक का विकास। बच्चों, शेषावस्था के विकास के अंदर, यानी शेषावस्था को बालक, कई मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग या इसके उपनाम भी दिए, जिन उपनामों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो इसके उपनाम देखते हैं। ठीक है, शेषावस्था के उपनाम, पहला सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल, तीव्र विकास की अवस्था। आपने देखा क्या, विकास के जब पढ़ा था अपन ने सिद्धांतों में देखा था कि बालक का शेष अवस्था में जो विकास होता है वो तीव्र गति से होता है। तीव्र विकास की अवस्था, सीखने का आदर्श काल, तीव्र विकास की अवस्था, भावी जीवन की आधारशिला। वो कहावत है ना, भावपूत का पग पालना ही दिग्गज है। भावी जीवन की आधारशिला, यानी कि एक बालक के एक व्यक्ति के, एक बालक के भावी जीवन का किस तरीके से विकास होता है, उसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट जो होती है वो कौन सी होती है, आधारशिला जो होती है वो क्या सी अवस्था होती है बच्चों, आपके शेष अवस्था। कल्पना लोक विचरण काल, इसे ही कहते हैं अपन कल्पना लोक विचरण काल, यानी कि बच्चा इस समय कई प्रकार की कल्पनाएं करता है। बच्चा इस समय हमें सोचता है कि अपन कहीं परियों के देश में घूम रहे हैं, कई प्रकार की अलग अलग चीजें वो बच्चा करता है, कई प्रकार की कई चीजों के बारे में वो समझता है। इसे कल्पनाओं के, यानी वो अपनी कल्पनाओं में ही मग्न रहता है, उसे बाहरी जीवन से कोई मतलब नहीं रहता, वो अपने सिर्फ अपनी जो अपनी क्यों कपोल कल्पनाएं होते हैं उन्हीं पे वो ध्यान देता है, कल्पनाएं करता रहता है कि मैं परियों के साथ हूँ, मैं
स्वर्ग में घूम रहा हूँ, या मैं पता नहीं किसी हवाई जहाज में उड़ रहा हूँ, पता नहीं कई कैसे कैसे कल्पनाएं वो करता रहता है। ठीक है, इसी अवस्था को अपन कह सकते हैं खिलौनों की अवस्था। ठीक है, क्योंकि बच्चों को शैशवावस्था में खिलौनों से ज्यादा प्रिय होता है, खिलौने ज्यादा प्रिय होते हैं। खिलौनों की अवस्था। ठीक है, बालक के लिए शैशवावस्था को अपन खिलौनों की अवस्था कह सकते हैं। कल्पनालोक विचरण का काल कह सकते हैं। अनुकरण व अनुसरण की अवस्था कह सकते हैं। बच्चा इसी में अनुकरण ज्यादा करता है, अनुकरण, इसी में बच्चा अनुसरण यानी सुनता है, अनुसरण की अवस्था। ठीक है, कल्पनालोक विचरण का काल, खिलौनों की अवस्था, अनुकरण व अनुसरण की अवस्था कह सकते हैं। इसे प्रबल जिज्ञासा काल कह सकते हैं, प्रबल जिज्ञासा काल। प्रबल जिज्ञासा काल में क्या होता है बच्चों, बच्चे के अंदर कई प्रकार की जिज्ञासा रहती है, कई चीजों के बारे में वो जानना चाहता है। अगर उसको कोई चीज अलग लगती है तो वो उस चीज के बारे में उसको आपको बार बार पूछता रहता है। जैसे ये आपको एक पंखा दिख गया, उसको छत पे जो पंखा लगा हुआ उसको नजर आता तो वो ये पूछता है कि बच्चे कि ये क्या है। आप उसे बताते हो बेटा ये पंखा है, फिर वो पूछता है ये क्या करता है, फिर ये हवा देता है, क्यों देता है, कैसे देता है। वो बहुत से हर मतलब वो बार बार अलग अलग तरीके से वो सवाल करता रहता है। ठीक है, इसमें बच्चे के अंदर नैतिक आचरण बिल्कुल भी नहीं होते, वो नहीं छोटा बड़ा नहीं समझता, वो सिर्फ अपनी कल्पनाओं में रहता है। नैतिक नैतिक विकास या नैतिक आचरण शून्यता की अवस्था, नैतिक आचरण शून्यता की अवस्था। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों एक बालक की अवस्था, जो बाल्यावस्था, जो आपकी शेष अवस्था है उसका इसमें इस प्रकार से विकास होता है। मानी बच्चे के अंदर अलग अलग अवस्थाएं होती है, अलग अलग तरीके से बच्चा सीखता है, अलग अलग तरीके से बच्चा जानकारी रखता है। तो बच्चों सबसे पहले जो अपन ने देखा सीखने का आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल कैसे, यानी कि बच्चा इसी शेष अवस्था में बहुत बहुत कुछ चीजें सीखने का प्रयास करता रहता है। वो बार बार उसके अंदर जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, बार बार आपसे अलग अलग तरीके से वो बार बार आपको हर एक सवाल के लिए कई प्रकार के सवाल करता है। एक शब्द को, एक चीज को वो समझने के लिए बार बार आपसे सवाल करता रहता है। तो वो क्या होता है बच्चों, आपके जिज्ञासा का काल होता है। यानी उसमें बहुत सारी जिज्ञासा होती है। नेत्र आचरण सुनने का उसको छोटे बड़े का कोई पता नहीं रहता, वो अपने मस्त में, अपने मजे में, अपने खुशी में मस्त रहता है। इसे अपन कह सकते हैं एक इन्फेंसी या बचपन, बचपन कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये बच्चों बालक के बचपन की या बाल विकास की अवस्थाएं होती है। ठीक है, किस प्रकार से एक बालक का विकास होता है। ठीक है, अब इसके लिए कई मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी है, कई वैज्ञानिकों ने इसके बारे में काफी चीजें बताई है। उन परिभाषाओं के बारे में अपन लिखेंगे। ठीक है, यानी कि कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार, अपने मतानुसार अलग अलग मत देते हुए इसके लिए परिभाषाएं दी है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो परिभाषा लिखेंगे अपन, वो लिखेंगे, वो समझेंगे अपन वॉटसन की। ठीक है, वाटसन नाम के एक मनोवैज्ञानिक है। वाटसन नाम के मनोवैज्ञानिक ने जो शेष अवस्था को, जो सबसे चीज जो उसको क्या लगा, उसमें उसको इसमें लगा कि शेष अवस्था में बालक का क्या है, विकास बहुत तेज गति से होता है। तो इसने क्या कहा कि शेष अवस्था को इसने क्या कह दिया, तीव्र विकास की अवस्था। ठीक है, आपके वाटसन क्या कहते हैं, शेषावस्था तीव्र विकास की अवस्था। ठीक है, उसके बाद आपके एक मनोवैज्ञानिक आते हैं, वो आप कहते हैं फ्राइड। मनोवैज्ञानिक का क्या नाम बच्चों, फ्राइड ने क्या कहा, सिगमंड फ्राइड ने शेषावस्था को कहा बालक को, इसको कहा कि भावी जीवन की आधारशिला, यानी कि भावी जीवन का निर्माण बच्चों का इसी अवस्था में होता है, भावी जीवन की आधारशिला। ठीक है, भावी जीवन की आधारशिला है, किसने कहा, वॉटसन ने। वॉटसन ने क्या बताया, तीव्र विकास की अवस्था बताया। वॉटसन ने इसे क्या कहा, तीव्र विकास की अवस्था कहा। फ्राइड ने इसे भावी जीवन की आधारशिला कहा। और एक मनोवैज्ञानिक है वेलेंटाइन, वेलेंटाइन ने क्या कहा, वेलेंटाइन ने कहा सीखने का आदर्श काल। यानी कि वेलेंटाइन के नाम से आपको जो 14 फरवरी वाला वेलेंटाइन है वो याद नहीं रखना, आपको वेलेंटाइन के नाम से एक और चीज याद रखनी है, वो ये रखनी है कि वेलेंटाइन ने शेष अवस्था को क्या बताया है, सीखने का आदर्श काल बताया है। ठीक है, वेलेंटाइन
वेलेंटाइन क्या कहते हैं, वेलेंटाइन मनोवैज्ञानिक है, वो क्या कहते हैं बच्चों, शेषावस्था को क्या कहते हैं, सीख सीखने का आदर्श काल। ठीक है। अब बच्चों सीखने का आदर्श काल किस प्रकार से कहा जाता है, इससे क्या रीजन है, क्यों कहा जाता है सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल इस प्रकार से कहा जाता है क्योंकि बालक का जो विकास होता है, जब बालक शिशुअवस्था में होता है, तो उसमें बहुत सी नई नई चीजें वो सीखने का प्रयास करता है, अलग अलग तरीके से वो काफी, जितना अपन उसको सिखा सकते हैं उस अवस्था में, तो वो सीखने में बहुत ज्यादा रुचि लेता है। इसलिए क्या कहा जाता है, जिस इसलिए मनोवैज्ञानिक आपके वैलेंटाइन हुए, वैलेंटाइन ने क्या क्या कि जो शिशुअवस्था उसको क्या कहा, आपके सीखने का आदर्श काल कहा। ठीक है। अब आगे बात करेंगे बच्चों सीखने की अवस्था के अंदर, अब अपन बात करेंगे शारीरिक विकास, यानी कि शारीरिक विकास किस तरीके से होता है शिशुअवस्था में, किस तरीके से बच्चे में शारीरिक परिवर्तन आते हैं, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। यानी जन्म से लेकर अपन कितने वर्ष तक के बच्चे की बात करेंगे, अपन 5 से 6 वर्ष से तक के बच्चों की बात करते हैं। तो बच्चों अब अपना जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा शिशुअवस्था में शारीरिक विकास। शारीरिक विकास यानी कि एक बालक का शारीरिक विकास किस तरीके से होता है, किस तरीके से उसका शारीरिक विकास होता है, किस तरीके से वो अपने विकास की गति को अपना नया आयाम देता है। सबसे पहले बच्चों जब अपन सबसे शुरुआत में क्या चीज देखें, शुरुआत में देखते हैं बच्चे का क्या होगा बच्चों, जन्म होगा। वो जन्म होते ही सबसे पहले जो चीज आएगी वो देखेंगे अपन, क्या बच्चे के अंदर लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी होती है, यानी कि बच्चे की लंबाई और बच्चे या बालक बालिका की लंबाई कितनी होती है वो देखते हैं अपन। इसमें सीधे सीधे लिखो बच्चों, देखो शारीरिक विकास में अपन लिखेंगे जन्म के समय लंबाई। ठीक है। लंबाई बच्चों बालक की अलग होती है और बालिका की अलग होती है। ठीक है। बालक और बालिका की दोनों की क्या होती है, लंबाई अलग अलग होती है। जो बच्चे का जन्म होता है तब सामान्यतः रूप से जो अपन देखते हैं, एक बालक की लंबाई जो होती है वो आपके लगभग कितने इंच होती है, 20 इंच होती है। ठीक है, 20 इंच। और इधर जो बालिका होती है वो आपके लगभग 19 इंच की होती है। ये तो होती है बच्चों लंबाई की बात। लंबाई के बाद आगे बात करते हैं अपन शिशु के वजन की। अब वजन की बात करेंगे बच्चों, ये तो जन्म के समय लंबाई हो गई। जन्म के समय बच्चे में वजन कितना होता है, वजन होता है बच्चों बालक और बालिका वही अलग अलग होता है। बात करते हैं अपन वजन की। ठीक है, एक बार मैं दोबारा इसको शुरू से ऊपर से कंप्लीट लिखवा देता हूँ आपको। ठीक है, इसी लाइन में अपन इसी रो के हिसाब से अपन पढ़ लेंगे। बात करेंगे शारीरिक विकास। विकास यानी कि बालक का शारीरिक विकास किस तरीके से होता है, इसके तरीके से बात करेंगे। पहले बात करेंगे अपन बालक की लंबाई। कब की बात, तो लंबाई जन्म के समय। ठीक है। अब बालक की जो लंबाई है बच्चों, बालक की लंबाई तो आपकी होती है 20 इंच। ठीक है, इधर लिखते हैं अपन, एक तरफ लिखते हैं बालक, एक तरफ लिखेंगे अपन बालिका। ठीक है, इधर लिखो बालक, इधर लिखो बालिका। बच्चों बालक की जो लंबाई होती है वो आपकी होती है 20 इंच, बालिका की होती है आपके 19 इंच। तो क्या मतलब बच्चों, बालिका बालक से क्या होती है, कुछ हद तक जन्म के समय छोटी होती है। ठीक है, बात करते हैं आगे वजन की। वजन की बात करेंगे बच्चों, वजन कितना होता है जन्म के समय बच्चे में। तो वजन जो बालक का होता है बच्चों वो आपका होता है लगभग आपके जो वजन होता है वो लगभग 7 पाउंड होता है। ये बालक का की अपेक्षा बालिका का, ये भी बालिका का कम होता है। जैसे बालक का ये 7 पाउंड है, पाउंड, तो बालिका का 6 पाउंड होगा। ठीक है, लगभग। ठीक है, इस तरीके से होता है बच्चों। 7 पाउंड का मतलब होता है, 7 पाउंड का मतलब 1 पाउंड बराबर होते हैं 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम लगभग। ठीक है, ये इतना वजन होता है 1 पाउंड में। तो बच्चों लगभग बच्चा 3 सवा 3 किलो का एक शिशु, एक स्वस्थ शिशु का
वजन होता है बच्चों, होता क्या है, अब किस प्रकार से बच्चे का वजन होता है, जब शुरू में वजन किस तरीके से बढ़ता है, किस तरीके से घटता है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपने वजन के लिए देखेंगे बच्चों। जन्म के समय जो बच्चा होता है वो लगभग उसका जो 1 सप्ताह तक तो क्या होता है, उसका वजन घटता है, यानी कि इस वातावरण में उसको बालक को इस वातावरण में सम्मिलित होने के, यानी इस वातावरण से अपना समायोजन करने में उसको समय लगता है, तो लगभग 1 सप्ताह तो बालक का क्या होता है, वजन घटता है। ठीक है, ये वजन के बारे में कुछ फैक्ट्स है वो देखेंगे। 1 सप्ताह तक वजन क्या होता है बच्चों, घटता है, वजन घटता है। ठीक है, 1 सप्ताह तक तो एक बालक का जो है वो वजन क्या है, घटता है, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद 1 सप्ताह के बाद बच्चे का, बालक का वजन बढ़ना प्रारंभ होता है। जब बच्चा आपके 6 माह का हो जाता है तो 6 माह के शिशु का 1 सप्ताह तक तो वजन घटता है, फिर 6 माह का शिशु होता है उसका वजन बच्चों आपका पुनः बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। जो 6 माह के शिशु का है उसका वजन बच्चों कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, लगभग 2 गुना। 2 गुना से तात्पर्य बच्चों, जैसे 7 पाउंड का बच्चा था तो कितने पाउंड का हो जाता है, 7 पाउंड से 14 पाउंड। तो इस तरीके से पहले तो उसका वजन घटेगा और फिर वजन से उसका वजन पुनः बढ़ेगा और 2 गुना हो जाता है। ठीक है, और धीरे जब बच्चा 1 वर्ष का आपका, एक जब एक बच्चा 1 वर्ष का हो जाएगा, 1 वर्ष के जब बच्चे का जो वजन है वो लगभग आपका 3 गुना हो जाता है, यानी कि जन्म के समय जो वजन था उसका 3 गुना हो जाता है। और 3 गुना होने का मतलब लगभग 9 किलोग्राम के आसपास। ठीक है, 9 किलोग्राम के या 9.5 किलो के ग्राम के आसपास हो जाता है। अब जो फैक्ट देखते हैं अपन बच्चों, अब जो फैक्ट देखेंगे वो अपन देखेंगे बच्चे की लंबाई, यानी बच्चे का लंबाई का, जो शिशु का जो लंबाई जो है वो बच्चे के जन्म के समय किसकी बात करेंगे, लंबाई, लंबाई की बात करेंगे बच्चों। जन्म के समय जो लंबाई है वो बच्चे की कितनी होती है बच्चों, 20 इंच बालक की और आपकी 19 इंच बालिका की, इस तरीके से होती है। जबकि जन्म के समय जो उसकी लंबाई है उसके लगभग लंबाई 2 गुना हो जाती है। बच्चा जब 1 वर्ष का हो जाता है, 1 वर्ष के बच्चे की जो लंबाई है, 1 वर्ष की लंबाई कितनी है बच्चों, 1 वर्ष के बच्चे की लंबाई जो है वो आपकी कितनी गुनी है बच्चों, 2 गुना हो जाती है। ठीक है, 2 गुनी, यानी कि 1 वर्ष का जो बालक है वो 2 गुना हाइट हो जाती है। जैसे ये 20 इंच है बालक तो वो 40 इंच का हो जाएगा, 19 इंच बालिका है तो वो कितने इंच की हो जाती है, 38 इंच की हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से शिशु की लंबाई होती है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों हृदय की धड़कन। ठीक है, हृदय की धड़कन बच्चों, जन्म के समय जब बालक है उसकी धड़कन हमेशा तीव्र होती है। जन्म के समय जो बालक की धड़कन होगी वो तीव्र होती है, और तीव्र में कितनी तेज होती है, वो होती है बच्चों आपके 140 बार आपके वर्ग प्रति मिनट। कितने बच्चों 140 बार प्रति मिनट। ठीक है, यानी कि बच्चे की जो लंबाई है, जो जन्म के समय जो धड़कन है वो बच्चों 140 मिनट प्रति प्रति मिनट, 140 बार प्रति मिनट होती है। उसके बाद जब बच्चा शेषावस्था के उत्तर काल तक आता है, जैसे मान लो शेषावस्था का उत्तर काल अपन मान सकते हैं 5 से 6 वर्ष, आपका शेष जन्म से 6 वर्ष तक, तो शेषावस्था का उत्तर काल अपन मान सकते हैं 4 से 5 वर्ष। 4 से 5 वर्ष का जब बच्चा होता है तो 4 से 5 वर्ष के बच्चे का लगभग अपन मान लेते हैं 4 से 5 वर्ष। 4 से 5 वर्ष के बच्चे का जन्म, बच्चे की जो धड़कन है 110 पर मिनट प्रति बार, यानी 110 बार प्रति मिनट धड़कती है। और जब बालक कितना हो जाता है, वयस्क हो जाता है, एक परिपक्व व्यक्ति हो जाता है या वयस्क हो जाता है या थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसकी जो धड़कन है वो कितने रह जाती है, 72 बार प्रति मिनट। ठीक है, इस तरीके से बच्चे की, एक बालक की एक धड़कन होती है कि किस तरीके से बालक की धड़कन पड़ती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अपन बच्चों बच्चे की हड्डियों की। भाई बच्चे के अंदर जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है और फिर किस तरीके से हड्डियों का अनुकरण होता है और किस तरीके से अस्थिकरण होता है, किस तरीके से अधिकतम जब तक बच्चे की हड्डियों के अंदर सिकुड़न और बढ़ती है, किस तरीके से हड्डियां जुड़ती है, इन सारी बातों के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। यानी कि जब बच्चे का, जब शारीरिक विकास में देखते हैं अपन, शारीरिक विकास में जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म के समय जो बच्चे की आपकी जो लंबाई होती है वो बालक की तो आपकी 20 इंच होती है, जबकि बालिका की आपकी 19 इंच होती है। ठीक है, 19 इंच होती है। और जब जन्म की 1 वर्ष तक तो लंबाई बच्चों की क्या हो जाती है बच्चों, दो गुनी हो जाती है। उसके बाद अपन ने बात की वजन की। बच्चों वजन जन्म के समय बालक का आपके 7 पाउंड होता है और बालिका का लगभग आपका 6 पाउंड होता है, और बालिका का, ठीक है, तो लगभग 1 पाउंड में 453 ग्राम होता है, तो लगभग 3 ग्राम के या 3 सवा 3 ग्राम के 3 सवा 3 किलोग्राम आपका वो हो गया, क्या बोलते हैं, वजन। ठीक है, जब एक सप्ताह तक जब बच्चा होता है, जन्म से 1 सप्ताह तक बच्चा, जैसे अपन कहते हैं ना 1 सप्ताह तक, मान लो अपन वो कहते हैं ना नावण, आज तो क्या खींचा आपने, नहावण है। ठीक है, तो
उस तरीके से एक साथ जब तक वजन क्या होता है बच्चों, घटता है। क्यों घटता क्यों है? घटने का तो रीजन ये होता है कि एक बालक है जो इस वातावरण में अपने आप को समायोजित करता है, तो उसको वातावरण समय समायोजित होने के लिए जो कठिनाइयां आती है, उन कठिनाइयों के कारण बच्चे का वजन क्या होता है बच्चों, घटता है। और 6 माह के अंदर 2 गुना हो जाता है, यानी कि जब बच्चे का जन्म के समय अगर 7 पाउंड है, तो बच्चे का जो वजन है वो आपका 14 पाउंड हो जाता है। और जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, 1 साल के बच्चे का वजन आपका 3 गुना हो जाता है, यानी 7 या 21 पाउंड, और लगभग आपका 9 किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से बच्चे का वजन होता है। फिर बात करते हैं पर बच्चे के हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन जो बच्चों, बच्चे जन्म के समय जो बच्चे की धड़कन है हृदय की, वो 140 बार पर मिनट धड़कती है। और जब बच्चा 4 से 5 वर्ष तक का होता है, तो जो हृदय की धड़कन है वो बच्चों 110 बार प्रति मिनट धड़कती है। और जो जब बच्चा वयस्क हो जाता है, एक अच्छा नागरिक, वयस्क नागरिक बन जाता है, तब जो आपकी धड़कन है वो आपकी सामान्य रूप से 72 मिनट पर मिनट 72 बार पर मिनट हो जाती है। ठीक है, ये होता है बच्चों आपके बालक की धड़कन का विकास। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। आगे जो अपन बात करेंगे वो अगले जो टॉपिक रहेगा अपना, जो आगे जो अपन बात करने वाले हैं वो बच्चों करेंगे अपन कि क्या अस्थियां कितनी होती है बालक के अंदर। ठीक है, जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है, और फिर बाद में किस तरीके से हड्डियां जुड़ती है, या फिर जो हाँ किस तरीके से हड्डियां जुड़ती है, उन प्रक्रियाओं को अपन क्या कहते हैं, ये सारी चीजें अपन देखते वाले हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, जन्म के समय जब बालक में जो हड्डियां होती है, क्या बात करें, किसकी बात करें बच्चों अपन, हड्डियों की। जन्म के समय एक बालक में कितनी हड्डियां होती है बच्चों, 270 हड्डियां होती है। ठीक है, 270 हड्डियां, यानी कि जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियां होती है, 206 हड्डियां होती है। ठीक है, किस तरीके से बालक की हड्डियां विकास करती है, किस तरीके से बालक की हड्डियों का विकास होता है, उसके बारे में अपन इससे अब आगे अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किस तरीके से आपका हस्तीकरण होता है, किस तरीके से आपका ध्रुवीकरण होता है, ये सारी चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट बच्चों। ठीक है, 270 हड्डियां होती है। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करें। अब 270 हड्डियां होती है, उसमें अंदर बच्चों किस तरीके से, तो आपका सबसे जो पहले जो प्रक्रिया होती है वो जो होती है आपके अस्थिकरण, और अस्थिकरण आपका शेषावस्था में हो जाता है। और शेषावस्था में अस्थिकरण को कहते हैं, मतलब इसमें 3 प्रक्रियाएं काम करती है, एक होता है आपका अस्थिकरण, एक होता है आपका द्रवीकरण। ठीक है, तो बच्चों आप इसमें हड्डियों में अपन 2 चीज याद रखेंगे, एक तो अस्थिकरण, एक आपका होता है द्रवीकरण। ये कैसे होते हैं बच्चों, इनमें देखते हैं अपन द्रवीकरण या अस्थिकरण देखते हैं। अस्थिकरण में क्या होता है बच्चों, अस्थिकरण में तो बच्चे की क्या होती है, हड्डियां क्या होती है, जुड़ने को, हड्डियां को जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुड़ने की प्रक्रिया। ठीक है, हड्डियां जुड़ने की प्रक्रिया तो आपके अस्थिकरण होता है, और हड्डियों के अंदर जो मजबूती आती है, यानी मजबूत होने को क्या कहा जाता है, द्रवीकरण, मजबूती। इस तरीके से बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले जो जन्म के समय बच्चे के अंदर कितनी हड्डियां होती है, 270 हड्डियां होती है। और हड्डियों, फिर अब बच्चा हड्डियां क्या जुड़ेगी, आपके लगभग शेषावस्था में हड्डियां जुड़ेगी, और जब तक आपकी जो शेषावस्था में अस्थिकरण के आधार पर आपकी हड्डियां जुड़ने की प्रक्रिया हो जाएगी, और उसके बाद आपकी द्रवीकरण होगा, उसमें हड्डियों में क्या आएगी, मजबूती आएगी। तो बच्चों शेषावस्था के अंदर जो सबसे सर्वाधिक जो उत्तर बाल्यावस्था काल होता है, यानी अंतिम जो बाल्यावस्था, जिसे अपन 5 से 6 वर्ष का जब बालक होता है, तो उसमें लगभग जो आपका वो द्रवीकरण, यानी जितनी भी मजबूती आनी होती है हड्डियों में, आ चुकी होती है। और जैसे मजबूती आती है, तो बालक की जो हड्डियां वो कितनी हो जाती है बच्चों, 206। ठीक है, एक सामान्य बालक के अंदर कितनी हड्डियां होती है बच्चों, 206 हड्डियां होती है। ठीक है, इस तरीके से बालक की हड्डियों का विकास होता है। उसके बाद बात करते हैं अपन, जन्म के समय किस तरीके से शिशु का जो रंग है उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, यानी किस तरीके से जो बचपन में जो रंग होता है उसका आपकी वयस्क होने तक या उम्र बढ़ने के साथ क्या परिवर्तन होगा, उसके बारे में अपन जानने वाले हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसके अंदर अपन देखते हैं कि सबसे पहला जो बच्चा होता है, जो जन्म के समय जो शिशु का रंग, अगर आपका जन्म कलर या रंग कह सकते हैं, शिशु का रंग। ठीक है, रंग आपका जन्म के समय अगर बच्चा किस कलर का है, और वयस्क होने में वो कैसा
बनेगा। ये चीजों के बारे में पर अध्ययन कर। अगर जन्म जन्म के समय अगर बच्चे का रंग मान लेते हैं, अगर जन्म के समय एक बच्चे का जन्म आपका क्या है, रंग गहरा लाल है, यानी कि गहरा लाल है जिस बच्चे का जन्म के समय रंग गहरा लाल, अगर बच्चे का जन्म के समय अगर रंग गहरा लाल है तो आपका जो वयस्क होने पर वो रंग कैसा हो जाता है बच्चों, सांवला हो जाता है, यानी वो सांवले रंग का होता है। ठीक है। उसके बाद जब जन्म के समय जब अगर बच्चे का नाम रंग गुलाबी होता है तो गुलाबी होता है तो आपका वयस्क होने पर उसमें कौन सा कलर होता है, कैसे कलर, कौन सा कलर हो जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं आपका जो गर्भावस्था सॉरी जन्म के समय जब बालक का रंग अगर गुलाबी है तो जो आपका जो वयस्क होने पर वो कैसा हो जाएगा, गेहूं हो जाता है। देखिए ये प्रक्रिया एक प्रकार से जन्म से लेकर अपने जीवन के लिए जुड़ी होती है। और अगर बच्चा मान लो हल्का पीला हो सकता है, ठीक है, गेहुआ कह सकते हैं, या इसके हल्का, अगर हल्का पीला अगर किसी बच्चे का रंग है जन्म के समय हल्का पीला, तो बच्चों अगर बच्चे का रंग जो है हल्का पीला है तो उसका जो रंग है वो कैसा हो जाएगा, गोरे रंग का। गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। तो अगर बच्चे का रंग अगर बचपन में हल्का पीला है तो वो कैसा हो जाता है, गोरा हो जाता है। और अगर गहरा ज्यादा ही गोरा लग रहा है आपको, बचपन में बच्चा बहुत ज्यादा ऐसे सुंदर लग रहा है कि हाँ मेरा बच्चा तो क्या है चांद से, वो कहते हैं ना अपने मारोड़े चांद सु फाटेड़ो से, तो बच्चों अगर बच्चों जन्म में चांद से फाटेड़ो जना तो पाचे वो कृष्ण भगवान की जी हाँ सांवड़ो यो लो, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं गेहुआ गुलाबी, अगर किसी बच्चे का रंग हल्का गुलाबी टाइप में है, थोड़ा बहुत गुलाबीपन लिए हुए है या है ना, तो आपका वो कैसा हो जाता है, गेहुआ हो जाता है। और जो सबसे ठीक जो कलर होता है मैं मानता हूँ उसको गेहुआ कलर को ठीक मानता हूँ, क्योंकि ज्यादा गोरा भी बच्चा ठीक नहीं रहता या ज्यादा गोरा भी व्यक्ति ठीक नहीं होता है। तो तभी तो कहा था ना, गोरा रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जब बच्चा का रंग आपका जो गहरा लाल है जन्म के समय, तो बच्चा कैसे रंग का हो जाएगा, सांवले रंग का, यानी सांवला, बहुत ही सुंदर कृष्ण भगवान के समान सांवला लगेगा, ठीक है। ये होता है आपका रंग का विकास, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं दांतों का निर्माण, बच्चे का दांतों का विकास या आपके जैसा होता है दांतों का निर्माण किस तरीके से होता है, इस चीजों के बारे में अपन क्या करने वाले हैं बच्चों, चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक है, सारे विकास में बात करें अपन दांतों का विकास। देखिए एक बालक के दांतों का विकास किस तरीके से, जब बच्चा गर्भ काल में, यानी इसका जो निर्माण तो जो प्रारंभ है, निर्माण प्रारंभ तो क्या होगा बच्चों, प्रारंभ दांतों का निर्माण प्रारंभ कब हो जाएगा, अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि बालक के 5 माह का जब बालक हो जाता है लगभग, तो उसमें दांतों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। प्रारंभ गर्भ काल के 5वें माह से, ठीक है। यानी कि बालक के अंदर दांतों का विकास कब प्रारंभ हो जाता है, बालक में दांतों का विकास बच्चों कौन से महीने से हो जाता है, आपके 5वें महीने से हो जाता है। और बच्चा धीरे धीरे जब बच्चे का जन्म होता है और उसके बाद जब जन्म हो जाता है उसके बाद जब बच्चा 5-6 वर्ष का या 5-6 माह की अवस्था में आ जाता है, तब उसके जो दांत है वो क्या है, बाहर की तरफ दिखाई देने लग जाते हैं, यानी अपने को दांत दिखाना प्रारंभ हो जाते हैं। गर्भ काल से विकास होता है, जैसे अपन मान लेते हैं जैसे जबड़ा होता है, जबड़े का विकास होगा तो जबड़े का विकास तो बच्चे का गर्भ में ही हो जाता है। लेकिन जब उसका जन्म होता है, जब उसमें दांत दिखाई देने लगते हैं, जब बाहर की तरफ जो दांत दिखाई देंगे वो आपके 5 से 6 माह की अवस्था के बच्चे में दिखते हैं, ठीक है। दिखना प्रारंभ, जन्म के बाद चलना प्रारंभ हो जाता है। जब बच्चों सबसे पहले जो बच्चे के दांत जो निर्माण होता है, सबसे पहले जो नीचे के जबड़े के दांतों का निर्माण होता है, सबसे पहले नीचे के जबड़े के दांत, वो कहता है ना तेरा जबाड़ो तोड़ दूला, तो वो जबड़े का विकास, यानी नीचे के जबड़ों के अंदर कितने दांतों का निर्माण हो जाता है, जो आपके जो जबड़े के जस्ट नीचे जो जबड़ा है उसके जस्ट जो सामने के दांत है, यानी जो सामने वाले जो 2 दांत है वो निकलते हैं जबड़ों के ठीक
सामने वाले दो दांत, दो दांत, ठीक है। सबसे पहले यही दांत निकलते हैं, दो दांत निकलते हैं, जिसे अपन वगैरह वाला कहता है कि बाका बैठा का तो कहीं दिखवा लागा, चावड़िया दिखवा लागा, ठीक है। और वो दांत निकलते हैं और धीरे धीरे जब बच्चा कितने वर्ष का हो जाता है, बच्चा 4 से 5 वर्ष, जब बच्चा 4 से 5 वर्ष का हो जाता है, जब बच्चा 4 से 5 वर्ष का होता है, 4 से 5 वर्ष का जो बच्चा होता है उसके अंदर जो बालक के जो मुंह है उसके अंदर लगभग कितने दांत हो जाते हैं बच्चों, 20 दांत आ जाते हैं, ठीक है। जब बालक कितने वर्ष का हो जाता है, 4 से 5 वर्ष का होता है, तो उसके अंदर 20 दांत निकल आते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, दूध के दांत या कच्चे दांत कह सकते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं, दूध के दांत, ठीक है। यानी कि 4 से 5 वर्ष के बच्चे के कहते हैं 20 से 25 आपके 20 दांत निकल जाते हैं, और 20 दांतों को क्या कहते हैं, पर दूध के दांत कहते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे इन बच्चों, इनके दांतों का क्या हो जाता है, अस्थिकरण होता है, ध्रुवीकरण होता है, इन दांतों में दूध के दांत टूटेंगे, फिर नए दांत आएंगे, इस तरीके से विकास होता है, ठीक है। जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है, तो 6 वर्ष के अंदर बच्चे का कौन से दांत गिरना प्रारंभ हो जाते हैं, दूध के दांत गिरना प्रारंभ। देखिए बच्चे के कौन से दांत गिरना प्रारंभ हो जाते हैं, दूध के दांत गिरना प्रारंभ हो जाते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, अस्थायी दांत, ठीक है। इन अस्थायी दांतों के बाद जब बच्चे के अंदर कौन से दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं, फिर बालक के अंदर कौन से दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं, स्थायी दांत प्रारंभ हो जाते हैं, स्थायी दांत आना प्रारंभ, कि बालक के अंदर स्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाता है। इस तरीके से जिनकी जो संख्या होती है, स्थायी दांत आते हैं, उनकी जो संख्या होती है बच्चों, वो आपकी 25 संख्या हो जाती है, 25 दांत। जो स्थायी दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 25 दांत होती है। इस प्रकार से बच्चे का विकास होता है। बच्चे का जब 8 वर्ष का जब बच्चा होता है, तो 8 वर्ष की आयु में उसके 12 दांत निकलते हैं, और फिर 10 वर्ष की जब आयु में बच्चा आता है तो उसमें 15 दांत निकलते हैं, 12 वर्ष के बच्चे के अंदर 25 दांत हो जाते हैं, और 18 से 20 वर्ष का बच्चा होता है उसके अंदर 28 दांत आ जाते हैं। इस तरीके से बच्चे के अंदर दांतों का विकास होता है, ठीक है। अब बच्चे बात करते हैं जन्म के समय जो शरीर का जो वजन होता है, जो शरीर का जो कुल भार है, उसका 23% भाग किसका होता है, मांसपेशियों का। यानी कि शरीर के कुल भार का 23% भाग मांसपेशियों में, मांसपेशियों का होता है, ठीक है। मांसपेशियों का होता है, और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता रहता है, जिसकी मात्रा बढ़ते हुए लगभग बाल्यावस्था में जाते जाते, जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचता है, तब उसकी जो वजन की मात्रा है वो कितनी हो जाती है, आपके बाल्यावस्था तक, बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, 27 से 30% वजन हो जाता है। जब जो बच्चे में पूरा जितना वजन होता है, जैसे मान लो बच्चे के अंदर 100 किलो वजन है, तो उसका जो 30%, 27 से 30% है, यानी तो 30% वजन तो किसका होता है बच्चों, मांसपेशियों का। यानी कि जितने भी उसके अंदर आंतड़ियां, हड्डियां वगैरह जो भी है उनका होता है, और 70% बाकी शरीर का, बाकी अंगों का, ठीक है। इस प्रकार से बालक का विकास, इस प्रकार से बालक का शारीरिक विकास होता है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही। कल अपन फिर बालक के नए शेषावस्था के नए बिंदु मानसिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। मानसिक विकास में किस तरीके से बालक में क्या परिवर्तन होते हैं, इन सब चीजों के बारे में कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो बच्चों धन्यवाद आप सभी को, आपका दिन सब शुभ हो, और आप हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।